आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे लोग। और उसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को जानना बिल्कुल ज़रूरी है, जैसे रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमें रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है बाय द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या होता है उसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को बड़ा करना, जूम करना। आपने मोबाइल में देखा होगा जूम करना, वो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है। जैसे ये देखिए, ये 2 अगर ओरिजिनल साइज में है, ठीक है, इसको मैग्नीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इतना बड़ा करके देख सकते हैं। या और भी ज़्यादा मैग्नीफाई करेंगे तो ये इस साइज में हो जाएगा, और भी ज़्यादा बड़ा करेंगे तो वो इस साइज में हो जाएगा, और इससे भी ज़्यादा अगर मैग्नीफाई करेंगे तो इस साइज में हो जाएगा। तो ये होता है मैग्नीफिकेशन का मतलब साइज को बड़ा करके देखना। तो हमें रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर पे, नंबर लाइन पे रियल नंबर्स को। तो चलिए सबसे पहले एक नंबर लाइन के बारे में डीपली समझते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। नाम से ही आप अनुमान लगा सकते हैं, नंबर लाइन यानी एक ऐसा लाइन जिस पे हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। ये एक नंबर लाइन है। अभी तो सिर्फ ये लाइन है, लेकिन अगर हम इस पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा नंबर लाइन। नंबर लाइन का जो सबसे बीच का पॉइंट होता है ये होता है ओरिजिन। और ओरिजिन से अगर हम राइट साइड में जाते हैं, ये ओरिजिन का राइट साइड है, तो इस पे सभी पॉजिटिव नंबर हमें मिलते हैं, ठीक है। और अगर हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमें मिलते हैं निगेटिव नंबर्स। ये सभी पॉजिटिव नंबर्स को कंटेन करता है, और ये साइड जो होता है वो निगेटिव नंबर्स को कंटेन करता है। अब हमें इस लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, ये हो गया 1, तो जो 2 होगा वह सेम और इक्वल स्टेप पे होगा। देखिए, ये इस लाइन की आप लेंथ को देखिए, तो जो अगला लाइन नंबर लीजिएगा सेम लेंथ में लीजिएगा। जैसे यह 1 है तो यह 2 है, ठीक है। इसी सेम डिस्टेंस पे आपको मिलेगा 3, इसी सेम डिस्टेंस पे मिलेगा 4, इसी तरीके से 5 और 6 आगे भी नंबर्स को आप लिख सकते हैं, लेकिन ये स्टेप इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सेम स्टेप आप अगर बैक में आते हैं लेफ्ट साइड में तो मिलेगा -1, फिर मिलेगा -2, ठीक है, -3, -4, है ना, -5, और इस तरीके से आगे भी। ये ओरिजिन से 1 का जो डिस्टेंस है, देखिए यह 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, तो यह यूनिट रिपीट होगा, तो लेंथ बिल्कुल इक्वल होना चाहिए नंबर लाइन के रिप्रेजेंटेशन में। इस बात का स्पेशली ध्यान दिया जाता है। नंबर लाइन पे हम फ्रैक्शंस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे तो ये सिंपली 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन नंबर लाइन पे हम फ्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये बहुत ही सिस्टमेटिक है, बहुत सिंपल भी है। सपोज करिए आपको 1/2 को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। मैं एग्जांपल 1 लेता हूँ, और ये एग्जांपल 1 में हमें नंबर लाइन पे 1/2 को रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपली नंबर लाइन को आप ड्रॉ करेंगे। जब आप नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे तो बीच में 0 देंगे, यह ओरिजिन है। अब देखिए, जब भी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा, जब भी आपको फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा, तो आप फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देखेंगे। तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 2 है। तो जब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है तो हम हर 2 स्टेप पे एक नंबर को लेंगे। देखिए, ये पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप, यहाँ होगा 1, फिर पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप, यहाँ होगा 2। देखिए, ये पहला स्टेप और ये है दूसरा स्टेप, यहाँ लेंगे हम 3, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड में हम जा रहे हैं। अब देखिए, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, ये हो गया -1, पहला स्टेप दूसरा स्टेप हो गया -2, पहला स्टेप दूसरा स्टेप -3, यानी ये निगेटिव की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो डिनोमिनेटर के इक्वल हमेशा स्टेप्स को लेंगे आप, ठीक है। अब 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए यहाँ से चलिए, ये जो पहला लाइन मिला 1, ये नंबरेटर को शो करेगा। देखिए, यह जो लाइन है ये है 1/2,
ठीक है, ये है 2/2, ये पहला लाइन था तो 1/2, दूसरा था तो 2/2, ये लाइन जो रिप्रेजेंट करेगा ये 3/2, ये 4/2। ठीक है, अगर माइनस में रहता, देखिए पहला स्टेप है माइनस की तरफ है तो -1/2, देख सकते हैं, यहां देख सकते हैं आप -1/2, -2/2। ठीक है, उसी तरीके से -3/2, -4/2, -5/2, -6/2। तो ये नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना बहुत ही सिंपल है। आप एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करिए आपको 7/5 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सिंपली आप एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ओरिजिन को लिखा। अब यहाँ डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर 5 है, तो जब डिनोमिनेटर 5 है तो हर 5 स्टेप पे आप एक नंबर को लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 पे आपने एक नंबर को लिया, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ दूसरा नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5, यहाँ मिलेगा तीसरा नंबर 1 2 3 4 5, पहला नंबर माइनस का 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप पे आप नंबर्स को लेंगे, माइनस की तरफ है तो माइनस, प्लस की तरफ है तो प्लस। तो इस तरीके से अगर आपको 7/5 को रिप्रेजेंट करना है तो देखिए ये पहला लाइन 1/5 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 2/5 है, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5 और ये रहा 7/5। तो ये जो नंबर होगा वो हो जाएगा 7/5। अगर हम इधर जाएंगे तो देखिए ये मिलेगा -1/5। देखिए इसको अगर हम लिखें तो ये लाइन जो है, इस लाइन का जो यह जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करता है -1/5 को। उसी तरीके से देखिए -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -6/5, -7/5। अगर हमें -7/5 को लिखना पड़ता तो ये है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7/5। तो ये नंबर हो जाता -7/5। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन एग्जैक्टली आप माइंड में कंसेप्ट रखिए, एक ऐसा लाइन है जिसपे हम नंबर्स को सिस्टमेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या होता है। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव लगातार, और मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा करना, किसी चीज को बड़ा करके देखना मैग्निफिकेशन है, और सक्सेसिव का मतलब लगातार। चलिए सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के लिए हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ है 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये नंबर लाइन है। एक लाइन पे सिस्टमेटिक तरीके से नंबर्स को लिखा गया है, इसीलिए ये है नंबर लाइन। अब जब हम जूम करते हैं, किसी चीज को मैग्नीफाई करेंगे, सपोज करिए मैं 0 और 1 के बीच कितने नंबर से इसको देखना चाहते हैं, या 1 और 2 के बीच कितना नंबर हम उसको देखना चाहते हैं, तो हम इसको मैग्नीफाई करेंगे, जूम करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर क्या मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक लाइन को ले लीजिए, क्योंकि हमें नंबर लाइन पे नंबर्स को सर्च करना है। तो यहाँ 1 है, तो आप एक पॉइंट ले लीजिए 1, 1 को आप 1.0 भी लिख सकते हैं, और यहाँ है 2। ठीक है, तो यहाँ आप ले लीजिए 2। जब छोटे से लाइन को देखिए, ये छोटा सा लाइन है ना, एक छोटे से स्टेप को शो करता है। अब हम इसको जूम करेंगे, देखिए जूम कर दिया मैंने यहाँ तक, तो यहाँ था 2, यानी 2 को हम लिख सकते हैं 2.0। तो यहाँ 1.0 से लेकर के इसमें 2.0 तक के नंबर मिलेंगे। 1 और 2 को जब मैंने मैग्नीफाई किया तो यहाँ 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 के बीच में सर्च करना है। तो 1 और 2 के बीच में सर्च करना है तो आप 1 को सिंपली 1.0 लिख सकते हैं, 2 को सिंपली 2.0 लिख सकते हैं। तो देखिए 1.0 से 2.0 तक ऑफ कोर्स नंबर हमें मिल जाएंगे 1.1, 1.2, ठीक है, 1.3, 1.4, 1.5, ठीक है, 1.6,
1.7, 1.8, 1.9 और ये रहा 2.0। इसका मतलब कि 1.0 से 2.0 तक ये सारे नंबर्स मिले जो कि इस छोटे से लाइन में नहीं दिख रहे थे, और जब मैंने इसको मैग्नीफाई किया, जब मैंने इसको जूम करके देखा, तो ये सारे नंबर्स हमें मिल गए। आप इसको भी जूम कर सकते हैं, इसमें से कोई भी पॉइंट्स को आप लेकर के देखिए। मैंने 1 को यहाँ ले लिया था, आप इसको लाइन से दिखा सकते हैं। आप ये ड्राइंग जो है स्केल से करेंगे, और ये 2 जो है आपने यहाँ लिया था, ठीक है। अब इसमें से भी किसी भी नंबर को अगर आप जूम करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, 1.8 और 1.9 को, या किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया था 1 और 2 को, इसको मैंने मैग्नीफाई किया। अब हम किसी भी 2 पॉइंट को ले लेते हैं जो सिंपली ड्रॉ हो जाए। चलिए 1.6 और 1.7 को लेते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से फिर इसके आगे मैग्निफिकेशन हम शो करेंगे। तो अब ये छोटा सा लाइन है, देखिए ये एक छोटा सा लाइन है, और इस छोटे से लाइन को हम मैग्नीफाई करेंगे। तो चलिए करते हैं, एक छोटा सा लाइन है, अब हम इसको मैग्नीफाई करते हैं। तो मैग्नीफाई करेंगे तो ऑफ कोर्स ये लाइन हमें मिलेगा। एक छोटे से लाइन को अगर हम मैग्नीफाई करें तो बड़ा लाइन तो मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें से हम 1.6 को देखिए यहाँ लेते हैं फर्स्ट में, और इसको हम एक लाइन से इंडिकेट करेंगे कि मैंने 1.6 को यहाँ लिया है, और 1.7 को आप इधर ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया 1.6 और ये हो गया 1. देखिए ये 1.6 मैंने जब लाइन को जूम किया तो, और ये हो गया 1.7। अब इस पे देखते हैं हम कौन कौन सा नंबर इसके बीच में हमें मिलेगा। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, हम ये 1.6 को 1.60 भी लिख सकते हैं, और 1.7 को हम 1.70 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद हम नंबर्स में 0 को लगा सकते हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो अब 1.60 से 1.70 तक के नंबर्स आसानी से हमें इस नंबर लाइन पे मिल जाएंगे। तो देखिए ये 1.60, 1.61, 1.62, ठीक है। इसी तरीके से इस पे नंबर्स को लिखिए। तो देखिए 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 और 1.70। अब फिर अगर आप चाहें तो इसमें से किसी भी नंबर को मैग्नीफाई कर सकते हैं और जूम कर सकते हैं, और नए नए नंबर्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर से हम इसको एक जूम करते हैं। यहाँ जो है 1 पॉइंट, आप इसको अगर सही से देखना है तो फुल स्क्रीन करके देखेंगे तो ये वीडियो सही से आपको समझ में आएगा। फुल स्क्रीन करने से ये पूरा इमेज जो है आप अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम इसको जूम करते हैं, 1.68 को और 1.69 को जूम करते हैं, मैग्नीफाई करके देखते हैं कि इसके बीच कौन कौन से नंबर्स आएंगे। तो उसके लिए फिर से हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। आप नंबर लाइन को स्केल से ड्रॉ करेंगे कि आप सही से उसको समझ सकें, ठीक है। ये हमने एक ड्रॉ कर लिया नंबर लाइन को, और हमें 1.68 को और 1.69 को जूम करना है, ठीक है। तो हम 1.68 को यहाँ ले लेते हैं। देखिए 1.68 को हमने यहाँ लिया, और यहाँ हमने ले लिया 1.69 को, क्योंकि 1.68 और 1.69 के बीच का यह नंबर था। देखिए जब जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये छोटा सा लाइन था। अब हमें मैग्नीफाई करके देखना है कि इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है। तो हमने 1.68 को यहाँ लिया, देखिए इसको मैंने मैग्नीफाई कर दिया, बड़ा लाइन करके देखा। तो अब देखते हैं 1.68 को और 1.69 के बीच में कौन सा नंबर आता है। तो आप 1.68 को 1.680 भी लिख सकते हैं, और 1.690 भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर 1.680 के आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 1.681, पहला लाइन है। उसी तरीके से 1.682 और 1.683, 1.684, 1.687 और इस तरीके से 1.690 तक, 1.689 और 1.690 को हम आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ तो 1 और 2 था, लेकिन इन दोनों नंबर्स के बीच कितने सारे नंबर्स मिले। ये जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं, ये जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं, ये सभी नंबर
1 और 2 के बीच में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि नंबर लाइन में किसी भी दो नंबर के बीच इन्फिनेटिव नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम सबको जूम करना शुरू करें और सबको मैग्नीफाई करके देखना शुरू करें तो बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। तो इस तरीके से हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस से नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और विशेष रूप से इसके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे और डीपली कंसेप्ट लेने की कोशिश करते हैं। हमें विजुअलाइज करना है। एक्सरसाइज 1.4 में हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन पे किस नंबर को रिप्रेजेंट करना है? तो 3.7, 6 और 5 इस नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपली एक नंबर लाइन को आप ड्रॉ करिए, इसको सीखने की कोशिश कीजिए। ये बीच में हो गया ओरिजिन 0, इक्वल स्टेप्स पे नंबर को लिया जाता है 1 2 3 4 5। देखिए 3.765 है, तो 3.765 है मतलब 3 से ज्यादा है और 4 से कम है। तो 3 और 4 के बीच के ही नंबर्स को है, तो हम ज्यादा बड़ा नंबर लाइन नहीं लेंगे, बस 5 का ले लीजिए, काफी है। -1 -2 -3 -4 और -5। तो इस तरीके से आपने एक नंबर लाइन लिया, ये पहला स्टेप है, आप लिख सकते हैं ये पहला स्टेप है। अब हमें जो नंबर इंडिकेट करना है वो है 3 पॉइंट समथिंग, यानी 3 से ज्यादा है। तो 3 से ज्यादा है तो ये नंबर यहाँ आएगा, इसी के बीच में होगा, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखिए ये 3 और 4 के बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को आप मैग्नीफाई कीजिए, बड़ा कीजिए। जब आप इसको बड़ा करिएगा तो देखिए अभी एक छोटा लाइन था और अभी आपको मिल जाएगा एक बड़ा लाइन। तो आप 3 को यहां ले लीजिए और आप 4 को यहां ले लीजिए, ठीक है। तो 3 को आप 3.0 लिख सकते हैं और 4 को लिख सकते हैं 4.0। तो अब ये 3 को आपने यहां लिया है, आप एक स्केल के हेल्प से आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये रहा एक एरो जो यह बताता है कि 3 यहां आ गया, और एक ये जो बता रहा है कि 4 यहां आ गया, ठीक है। आप जब इसको स्केल से ड्रॉ करेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली ड्रॉ कर पाएंगे। अब 3.0 से 4.0 तक के नंबर्स यहाँ मिलेंगे हमें। देखिए 3.1, ठीक है, 3.2, इस तरीके से 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9 और 3.10 इस तरीके से नंबर को लिख लिया गया। अब जो हमें नंबर देखना है, अब इससे आगे हम चलते हैं, ये सेकंड स्टेप में मैंने काम किया। अब हमें नंबर 3.7 तो नंबर मिल गया, यानी 3.7 से आगे भी जाना है तो 3.7 के आगे के नंबर्स इसके आगे मिलेगा। देखिए यहां जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यानी 3.76, तो 3.7 से ज्यादा है तो आगे जाएंगे। 3.6, 3.7 के बाद जब 6 मिलेगा तो 3 ये जो नंबर होगा ये 3.7 और 3.8 के बीच में होगा, ठीक है। तो अब ये जो नंबर मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूं, इस पॉइंट को अब हम क्या करेंगे? मैग्नीफाई करेंगे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को मैग्नीफाई करेंगे और फिर से एक थर्ड स्टेप में हम जा करके एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, और यहां हम ले लेंगे 3.7 को, ठीक है, और इधर ले लेंगे एक साइड में 3.8 को। इसको आप बाद में भी ले सकते हैं क्योंकि आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए 3.7 है तो 3.7 को आप 3.70 लिख सकते हैं। तो इसके बाद आपको मिलेगा 3.71, ठीक है। इस तरीके से मिलेगा 3.72, इसके बाद मिलेगा 3.73, 3.74, 3.75, है ना। इस तरीके से 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, और ये जो नंबर है अब यहां ले लीजिए, अच्छे से आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं हुआ, 3.80। तो इस तरीके से आपने इन दोनों नंबर्स के बीच के नंबर को मैग्नीफाई करके देखा, ठीक है। अब हम स्टेप 4 में आते हैं।
स्टेप 4 में क्या है, ये नंबर है 3.76 तक तो हम आ गए, 3.76 हमें मिल गया। अब 3.76 के आगे जाना है, तो 3.76 से जब आगे जाएंगे तो ये नंबर हमें कहाँ मिलेगा, इसके नेक्स्ट नंबर और इसके बीच में मिलेगा, यानी जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं इनके बीच ये नंबर मिलेगा। तो अब एक और हम नंबर को लाइन को लेंगे, क्योंकि अभी और हमें जूम करना है, तो इस नंबर को और इस नंबर को मैग्नीफाई करेंगे। देखिए इसको हम ले लिया फर्स्ट में, ठीक है, 3.76, इसको आप इधर ले सकते हैं, लेकिन इसको बाद में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो 3.76 के बाद इसको हम 0 लिख सकते हैं। अब इसके जब आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3.761 मिलेगा। आगे बढ़ेंगे तो 3.762 और इस तरीके से 3.763, 3.764, 3.765, ठीक है, 300, 3.769, 3.770, यानी यह नंबर जो है हम इसको यहाँ ले लिया, ठीक है। तो हमें क्या इंडिकेट करना था, 3.765, तो देखिए ये नंबर जो हो गया, जिसको मैं डार्क कलर से लिखा हूँ 3.765, यही हमें रिप्रेजेंट करना था। तो यह जो लाइन है, लाइन का यह जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करता है 3.765 को। तो इस तरीके से हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से 3.765 को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको। और ये जो एक्सरसाइज 1.4 का जो सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी नंबर्स जो है विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज 4.26 रेकरिंग ऑन द नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन पे 4.26 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अप टू 4 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस तक। पिछले क्वेश्चन को हम लोग डेसिमल के बाद 3 नंबर तक, 3 डिजिट तक हम लोगों ने 3 डेसिमल प्लेस तक हमने रिप्रेजेंट किया था, इसको 4 तक करना है। चलिए थोड़ा सा और डायग्राम बड़ा बनेगा, इसको ध्यान से देखेंगे आप। तो जो गिवन नंबर है, ये गिवन नंबर कौन सा नंबर दिया हुआ है, 4.26 का रेकरिंग। तो इसका मतलब 4.26 के रेकरिंग का मतलब क्या होता है कि 4.26, 26, 26, इस तरीके से 26 का रिपीटेशन है। तो हमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट को ही रिप्रेजेंट करना है, यानी डेसिमल के बाद 4 डेसिमल प्लेस को। तो 4 के बाद 1 2 3 4, यानी 4.26 और 26, इसी नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप फर्स्ट को, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में हम एक नंबर लाइन को लेते हैं और इसमें हम नंबर्स को लिख लेते हैं 1 2। इक्वल स्टेप पे नंबर को लेंगे, ये बिल्कुल ध्यान देंगे आप। 4 5 6, आप लेफ्ट में माइनस वाले नंबर को लेते हैं, निगेटिव नंबर्स को लेते हैं, -3, -4, -5 और -6, जो भी है आपने लिख लिया। एक नंबर लाइन लिया जिसमें आपने 1 2 4 5 6 पॉजिटिव को राइट में लिखा, निगेटिव को लेफ्ट में लिखा। अब हमें जो नंबर रिप्रेजेंट करना है वो है 4 पॉइंट समथिंग, यानी 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो 4 से बड़ा है, 5 से छोटा है, तो ये जो नंबर है 4 और ये जो नंबर है 5, इन दोनों के बीच ये नंबर लाई करता है, ये नंबर दोनों के बीच में प्रेजेंट है। तो अब हम 4 और 5 के बीच का जो लाइन है इसको मैग्नीफाई करेंगे, बड़ा करेंगे, और बड़ा करके हम इसको इस तरीके से 4 को यहाँ लाएंगे, ठीक है, और 5 को हम ले लेंगे इधर। ये हो गया हमारा 4, देखिए, और ये हो गया 5, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 आ गया फर्स्ट में और ये 5 आ गया इधर लास्ट में। 4.5 को मैंने मैग्नीफाई किया। तो अब आप 4 को लिख सकते हैं 4.0 और 5 को लिख सकते हैं 5.0। तो 4.0 के बाद क्या मिलेगा, 4.1, फिर इसके बाद क्या मिलेगा 4.2, देखिए 4.3, और इस तरीके से 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 एंड 5.0। तो इस तरीके से हमने 4 और 5 के बीच के जो नंबर्स थे उसको मैग्नीफाई करके देखा। अब जो है
अब हमें 4.2 से आगे बढ़ना है, 4.2 से आगे बढ़ना है। तो 4.2 तो यहाँ है, देखिए ये जो लाइन है वो 4.2 को रिप्रेजेंट करता है। तो 4.2 से आगे बढ़ना है 4.26। तो 4.2 से आगे बढ़ेंगे तो अब हमें जो नंबर लाइन के जिस पोर्शन को मैग्नीफाई करना है वो पोर्शन है हमारा यह, इसी में जो है 4.2 से अधिक नंबर्स मिलेंगे। तो अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे। तो और हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और इसमें से 4.2 को हम सबसे पहले ले लेंगे, ठीक है, और 4.3 को हम लेंगे सबसे लास्ट में। ये लाइन आप लास्ट में ड्रॉ करेंगे क्योंकि कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। जब आप ये लाइन ले लेंगे तो आप इसमें इक्वल स्टेप्स पे नंबर को अरेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को उठाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप पहले लाइन को फर्स्ट में ले लीजिए और ये लाइन लास्ट में जाएगा तो लास्ट में नंबर लिखने के बाद हम उसको इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो 4.2 को आप 4.20 लिख सकते हैं। इसके नेक्स्ट लाइन को देखिए 4.21 लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को 4.22 लिख सकते हैं। इस तरीके से 4.23, 4.24, 4.25 और इस तरीके से आगे भी लिख सकते हैं 4.29 और 4.30। तो ये लास्ट पॉइंट मिल गया। तो यहाँ से अब हम काफी सिंपली तरीके से देखिए हम ड्रॉ कर सकते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं रहेगा। अब चलिए, अब जो है हमने 4.26 तक के नंबर को हमने ऑब्टेन कर लिया है, लेकिन यह नंबर 4.26 से आगे भी है। तो अब हम 4.62 से आगे वाले नंबर लाइन के पोर्शन को मैग्नीफाई करेंगे। तो 4.26 के आगे वाला नंबर का जो नंबर लाइन पोर्शन है वो ये है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेके क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे। तो जब आप मैग्नीफाई करेंगे तो और एक नंबर लाइन में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सेकेंड स्टेप था, ये थर्ड स्टेप था और ये रहेगा आपका फोर्थ स्टेप। यहाँ 4.6 को ठीक उसी तरीके से आप पहले ले लीजिए, ठीक है, 4.26 और इस तरीके से 4.7 को लास्ट में लेंगे, लेकिन ये लाइन हम लास्ट में ड्रॉ करेंगे, ड्राइंग में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा इससे। 4.26 को आप 4.260 भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद का जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4.261 और इसी तरीके से 4.262, 4.263, 264, 265, 4.268, 4.269 और 4. है ना 270। तो ये नंबर आपका 4.27 यहाँ आ गया और विदाउट हेजिटेशन हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब हमने 4.262 को भी ऑब्टेन कर लिया, 4.262, लेकिन यह नंबर 4.262 से आगे है। तो 4.262 से आगे अगर हम जाएंगे तो ये नंबर लाइन का पोर्शन हमें मिलेगा जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। तो अब हमें इसको मैग्नीफाई करने की जरूरत है। अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन के इस पोर्शन को मैग्नीफाई करेंगे। तो जब आप मैग्नीफाई करेंगे तो एक नंबर लाइन का और भी स्टेप आपको आगे बढ़ना होगा, जिसमें आप इस नंबर को सबसे पहले लेते हैं। ये नंबर है आपका 4.262, 4.262। स्पेस की कमी से इसको तिरछा लिखा गया है ताकि आप सही से उसको समझ सके। तो 4.262 को मैंने यहाँ लिया। तो इसके बाद का जो लाइन होगा देखिए ये क्या मिलेगा, 4.26, इसको हम 0 लिख सकते हैं। तो 2621, क्योंकि 4.263 को हम 4.263, 4.262 0 लिख सकते हैं। 4.262 है यहाँ पर, तो ये नंबर को हमने यहाँ लिया तो ये हो गया 4.262 और 0 लिख सकते हैं। तो ये पहला स्टेप मिलेगा 4.2621 और इस तरीके से जो दूसरा पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा देखिए 4.2622, ठीक है। इसी तरीके से आगे 4.2623, ठीक है, और आगे इसी तरीके से 4.2624, 4.2625, 4.2626 मैं नंबर्स को लिखता हूं।
तो 4.2629 4.2630 ये हमारा लास्ट पॉइंट था। तो अब हम इसको आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें जो नंबर निकालना था आसानी से हमने निकाला उसको 4.2626। देखिए 4.2626 नंबर लाइन का यह जो पॉइंट है वह किस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? 4.2626। यानी डेसिमल के बाद ये 4 डेसिमल प्लेस तक हमें रिप्रेजेंट करना था। अगर 5 तक देता तो हमें एक स्टेप और आगे जाना होता। तो फाइनली ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो फाइनली इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.4 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस थे जिसमें हमें नंबर्स को विजुअलाइज करना है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस से और नंबर लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करना था। तो उम्मीद है कि आपको दोनों क्वेश्चन सही से समझ में आया होगा। अगले एक्सरसाइज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, वो भी नंबर्स को विजुअलाइज करना सीखें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।